श्री रामचरितमानस बालकांड तृतीय सोपान दोहा 74। पयौ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमार, परिहरु दुस्सह कलेस सब अब मिलई त्रिपुरार। हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय कलेशों को त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। रामा अस तप काऊ न कीन भवानी रामा, रामा भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी रामा, रामा अस उर धरऊ ब्रह्म बरबानी रामा, रामा सत्य सदा संतत सुचि जानी रामा। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बुलावन जवई हट परिहरि, घर जाहु तभी मिलई तुम्हें जब। सप्त ऋषि सा जैन जाने तब प्रमाण बागीशा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरावित गगन बकानी, पुलक गात गिरिराज हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित्र सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याकलव्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैं पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जयते सुनई राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग दिया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचरई महेधरी हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करई बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित जाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने स्वामी सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। ए विधि गयो काल बहु बीती, नित दे होए राम पद प्रीति। नेम प्रेम संकर कर देखा, अब चल हृदय भगत के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन असवत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। रामा बहु विधि राम सिवई समुझावा रामा, रामा पार्वती कर जन्म सुनावा रामा, रामा अति पुनीत गिरिजा के करनी रामा, रामा विस्तर सहित कृपा निधि भरनी रामा। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनौ शिव, जो मोह पर निज नेहे, जाय विवाहु सैल जही, जय मोहि मागहु देहे। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए।
मुझे यह मांगने दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। रामा कह शिव जदपि उचित अस नाही रामा, रामा नाथ वचन पुनि मेट न जाई रामा, रामा सिर धरि आय सुकरई तुम्हारा रामा, रामा परम धर्म यह नाथ हमारा रामा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, विनय विचार करे शुभ जानी, तुम्हें सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। मात पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो शौ सुन शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, कह प्रभु हर तुम्हारे पन रहो, अब उर राखो जो हम कहो। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी आज्ञा प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय असभाषी, शंकर सोई मूर्त उर राखी, तबई सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभुवती वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी यह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा लेऊ, गिरिही प्रेरी पठेऊ भवन, दूरी करऊ संदेऊ। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषिन गोरिन देखी तह कैसी, मूर्त मंत तपस्या जैसी, बोले मुनि सुन सोयल कुमारी, करऊ कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, है शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कई अपराधों का तुम चयऊ, हम सन सत्य ममम किन कहऊ, कहत वचन मन अति सकुचाई, हसऊ सुनी हमार जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन हट परा न सुनई सिखावा, चहत बार पर भीति उठावा, नारद का सत्य सोई जाना, बिन पंखन हम चाहे उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, यह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहू सदा शिव ही भरतारा। ही मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन भी से ऋषय गिरि संभव तब दे, नारद कर उपदेश सुनी, कयऊ बसेऊ किसगे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश उजाई, तीन फिर भवन न देखा आई, चित्रकेतु कर घर उन घ्याला, कनक कसीसु कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का भी हुआ। नारद सिख जे सुनई नर नारी, अवई अवसी होई तजी भवन भिखारी, मन कपट तन सज्जन चीना, आप सरिस सब है चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेई के वचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा, निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगे दिगंबर व्याली।
उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहू कवन सुख अस पर उपाय बल, भूलो ठग के बोराए, पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य अवडेरी मराही ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाय, सहजे का कही के भवन, कबहु किनार खटाय। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजऊ मानो का हमारा हम तुम, कहू बर नीक विचारा, अति सुंदर रुचि सुखद सुलीला, गावई वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी, असबर तुम्हें मिला बहुआनी, सुनत बियसी कह वचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहू गिरि भवन तनु एहा, हट न चूट चूटे बरु देहा, कनकहु पुनि ऐशा ते होई, जा रहे सहज न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। नारद वचन न मैं परिहरऊ, बसऊ भवन उजरऊ नहीं ररऊ, गुरु के वचन प्रीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वपन में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मन रम जाई सन, तेई तेई सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।